सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम नाटक की रचना प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। यह पाठ आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ संख्या 7 है। इस वीडियो में आप जो चीज़ें सीख पाएंगे वो होगा नाटक विधा या दृश्य काव्य का आपको अर्थ पता चल पाएगा। नाटक और हिंदी की अन्य विधाओं में अंतर क्या होता है, अन्य विधाएं अर्थात कहानी, उपन्यास, कविता, इनमें क्या अंतर है इसे आप समझ पाएंगे। नाटक के विभिन्न तत्वों को आप समझ पाएंगे और नाटक में जो स्वीकार और अस्वीकार की धारणा है उससे भी आप समझने में सक्षम होंगे। देखिए, जो यहाँ पर हम इस वीडियो लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले नाटक का अर्थ। नाटक जो मंचित होता है, मंच पर जिसका अभिनय हो, जिस चीज़ का, उसे हम नाटक कहते हैं। आप सभी को कहानी हमने पढ़ी थी। कहानी के बाद जो दूसरा बहुत रोचक एक हम कहें विधा है वह है नाटक। नाटक में मंचीयता, जब मंचन होता है किसी चीज़ का तो वो हमारे मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और नाटक बेटा जब लिखा जाता है तब उसका मंचन कैसे होगा, उसके सभी तत्वों को, सभी चीज़ों को नाटककार ध्यान में रखता है और उन्हीं सब बातों को लेकर वह नाटक की रचना करता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। दृश्य काव्य क्यों? आप सभी समझदार हैं। दृश्य मतलब दिखना। नाटक जब अभिनीत होता है तो वो दिखता है, तो इस कारण इसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसे पढ़ने और सुनने के साथ साथ इसे देखा भी जा सकता है। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही अंतिम रूप को पा सकती हैं, लेकिन नाटक लिखा जब जाता है तो वो एक आयामी होता है, लेकिन जब उसका मंचन होगा तभी वह अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा। जैसे आपने कहानी पढ़ा था तो कहानी में आपने देखा कि कहानी जब लिखी गई उसके तत्व आपने से पढ़ा और कहानी लिखने के साथ जब पाठक पढ़ लेता है तो वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है लिखने के साथ ही। लेकिन नाटक लिखने के साथ लिखा जब गया तो एक रूप हुआ, लेकिन जब तक वो अभिनीत नहीं हो गया तब तक उसमें पूर्णता नहीं आएगी। ठीक है, नाटक और अन्य विधाओं में यही सबसे बड़ा अंतर भी है। अन्य विधाएं लिखित रूप में होती हैं, वह अपने आप को पूर्ण हो जाती है, लिखने के बाद वह पूर्ण हो जाती हैं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, सब चीज़ें। लेकिन जो नाटक है, लिखने के बाद जब तक वह अभिनीत नहीं होता, मंच पर मंचित नहीं होता, रंगमंच पर पहुंचता नहीं है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती, वह अधूरा ही कहलाएगा। ठीक है। नाटक में समय का बंधन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहानी हम देखते हैं 3 से 4 पेज की भी हो जाती है, कई बार 15 से 20 पेज तक भी चली जाती है। कहानी लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन नाटक में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के बंधन में रहकर नाटककार को अपना नाटक लिखना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाटक जब एक समय सीमा में बंधा होगा तभी वह अभिनीत हो पाएगा। अगर बहुत लंबा नाटक लिख दिया गया, एक कह सकते हैं महाकाव्य की तरह, तो उसको कितना समय तक हम अभिनीत कर सकेंगे? तो मंच पर अभिनीत होने के लिए उस नाटक को एक समय सीमा में बंधा होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, नाटक चाहे किसी भी काल में हो, उसे एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान पर, वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। इसी कारण नाटक में मंचन निर्देश सदैव वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। अब देखिए, जो आप नाटक आपने कभी भी अगर कोई नाटक पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कोष्टक में, मतलब ब्रैकेट में बताया जाता है कि क्या करना है।
वो सभी चीज़ें वर्तमान समय से ही संबंधित होती हैं। एक नाटककार को यह भी सोचना आवश्यक है कि दर्शक कितने समय अर्थात समय के कितने अंतराल तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी आवश्यक है, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, नाटककार ने नाटक लिख दिया, अभिनीत भी हो गया। अब जो दर्शक है, दर्शक कितना समय बंधेगा, कितने समय तक उसे देखना पसंद करेगा। कोई बहुत लंबा हो जाता है तो उसमें बोरियत आ जाती है, तो ऐसे में दर्शक उस नाटक से नहीं जुड़ सकता। इसलिए समय का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी नाटक को ध्यान में रखकर बांटने की आवश्यकता होती है। जब हम भरत लिखित नाट्यशास्त्र पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो, बहुत ज़्यादा दीर्घ ना हो, दीर्घता से या लंबे से बचा जाए। अब तत्व की बात करते हैं। जैसे आपने कहानी के तत्व पढ़े है ना, तो वैसे ही अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाटक के तत्व। नाटक के तत्व क्या हैं? कथा वस्तु। कहानी में क्या था? कथानक था। यहाँ क्या है? कथा वस्तु। दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण, ये नाटक में कहानी में भी था। तीसरा है संवाद, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये जो संवाद है कहानी का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। संवाद के अभाव में नाटक नहीं लगता। भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण। फिर आता है अभिनयता। अभिनयता क्या है? अभिनय, रंगमंच पर किस प्रकार अपने हाव भाव के साथ उस वस्तु को, उस चीज़ को दर्शकों तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, अभी तक हमने पढ़ा कि नाटक क्या है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक की और अन्य विधाओं में अंतर हमने पढ़ा। नाटक में समय का बंधन क्या है, क्या महत्व है समय का। फिर नाटक के तत्व, प्रमुख जो तत्व हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम नाटक के तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।